तो चलिए आज के वीडियो में अशोकानंद सर आप लोगों के समक्ष सिंपल टेंसेज की बात करने जा रहे हैं। तो टेंसेज की बात करने जा रहे हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 लेसन 1 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अविलंब। When a verb expresses present tense is called the present tense। जब एक वर्ब प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करता है, प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करता है, तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, व्हेन अ वर्ब एक्सप्रेसेस प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग द सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर मूव करते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंसेज The simple present tense या present indefinite tense means such type of present tense which contains indefinite or uncertain sense। The simple present tense का तात्पर्य है या present indefinite tense का तात्पर्य है ऐसा present tense या ऐसा present time जो अनिश्चित अथवा अनिर्णित भाव को प्रकट करता है, जिसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया हो। उदाहरण के तौर पर यूजेज ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बहुत सारे उदाहरण को देख सकते हैं। पहला यूज देखिए, सिंपल। वैसे हम लोग समझते हैं पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग निम्नलिखित का बोध कराने के लिए होता है। तो पहला यूज हम लोग देखते हैं, चिरंतन या शाश्वत सत्य को व्यक्त करने के लिए तथा सामान्य सिद्धांतों के लिए। तो चिरंतन या शाश्वत सत्य को व्यक्त करने के लिए तथा सामान्य सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंसेज का यूज करते हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल देख लीजिए। ए चिरंतन या शाश्वत सत्य के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, स्टार्स शाइन एट नाइट, the sun sets in the west। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा ट्रूथ जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले टाइम में भी सत्य होगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो सूरज पूरब में उगता है यानी कल भी पूरब में ही उगा था, आज भी पूरब में उगा है और कल भी पूरब में उगेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये कल भी घूमती थी, आज भी घूमती है, परसों भी घूमेगी और कल भी घूमेगी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे आसमान में टिमटिमाते हैं। तो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदियों से तारे आसमान में ही टिमटिमाते आ रहे हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में डूबता है। तो ये फॉरएवर ट्रूथ है। तो इसको हम लोग रखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड वन है जनरल प्रिंसिपल यानी सामान्य सिद्धांत। तो जनरल प्रिंसिपल के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। काउज एट ग्रास, अर्थात गाय घास खाती हैं। तो ये सारी गाय घास खाती हैं, जनरल प्रिंसिपल है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है। हनी स्वीट, शहद मीठा होता है। बैड कारपेंटर या वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। तो ये सामान्य सिद्धांत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।
2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। A mother loves her children, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। Fortune favors the brave, भाग्य बहादुरों का पक्ष लेता है या साथ देता है। तो यहाँ पर हम कहें या पुरुष सिंह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सामान्य सिद्धांत है, हमेशा से होता आया है, हमेशा होता आएगा। नोट, ऐसे वाक्यों से वर्तमान, भविष्य तथा भूत तीनों का बोध होता है। इसका सेकंड यूज देखिए, अस्थाई कार्यकलाप या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए। तो अस्थाई कार्यकलाप या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। वी सी विद आवर आइज, तो ये अस्थाई कार्यकलाप है आंखों का कि वो दिखाती हैं, हम लोग आंखों से ही देखते हैं। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। वी सी विद आवर आइज, वी ऑल लिव इन इंडिया, हम सभी लोग भारत में रहते हैं। दी रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मधुर महकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। पीपल हियर विद ईयर्स, लोग कानों से सुनते हैं। नोट, इनसे प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर तीनों टेंस का बोध होता है। थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे वी ऑल लिव इन इंडिया, हम लोग कल भी भारत में रहते थे, आज भी भारत में रहते हैं, कल भी भारत में रहेंगे। लोग कल भी कानों से सुनते थे, आज भी कानों से सुनते हैं, कल भी कानों से सुनेंगे। तो इनसे प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर तीनों टेंस का बोध होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3, अभ्यासगत पुनरुक्ति युक्त तथा सामान्य कार्य को व्यक्त करने के लिए। माई मदर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM। Your watch keeps good time, she goes to the cinema every Sunday, they sometimes help me. My uncle takes tea without sugar, I like it. I live in Patna. You like fish very much, you always come in time, she never comes in time. You know English, I often come late. My mother never tells a lie, we work 6 hours a day. रोहित एंड स्नेहा आर फ्रेंड्स। अब ये अभ्यासगत पुनरुक्ति युक्त तथा सामान्य कार्य है। अब कैसे हैं समझते हैं हम लोग। माई मदर टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, मेरी माँ हर सुबह चाय पीती है, यानी कल भी चाय पीती है, पी थी, आज भी पी है और कल भी पिएगी। ये इनका हैबिट है, अभ्यासगत है। पुनरुक्ति बार बार दोहराव हो रहा है। जैसे आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM, मैं रोज 5 बजे पूर्वाहन में उठता हूँ, मैं हमेशा 5 बजे पूर्वाहन में उठता हूँ। तो ये एक पुनरुक्ति युक्त कार्य है। योर वॉच कीप्स गुड टाइम, आपकी घड़ी सही समय दिखाती है। तो आपकी घड़ी सही समय दिखाती है, तो यहाँ पर कल भी सही समय दिखाती थी, आज भी दिखाती है, कल भी दिखाएगी। ये पुनरुक्ति युक्त कार्य, सामान्य कार्य भी कह सकते हैं। यू लाइक फिश वेरी मच, तो सामान्य कार्य है। शी नेवर कम्स इन टाइम, वह कभी भी समय पर नहीं आती है। नोट ए, ऐसे वाक्यों में प्रायः नॉर्मली, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, वंस, रेयरली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, नेवर, ऑलवेज, ओफन, सेल्डम, समटाइम्स, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, अ मंथ, अ वीक, अ डे इत्यादि का प्रयोग होता है। बी, ऐसे वाक्यों से प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर तीनों टेंस का बोध होता है। 4, आधिपत्य का भाव व्यक्त करने हेतु।
यू हैव अ कार, आधिपत्य यानी स्वामित्व यानी मालिकपन का भाव यानी पोजीशन को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। यहाँ हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आप जब वाक्य में मेन वर्ब नहीं रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। आपके पास एक कार है, तो यहाँ पर कार पर आपका अधिकार है। ये हैव दिखला रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आपके पास एक कार है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। चैप्टर 4 की बात की जाए तो ये देखिए आप लोग, सैटरडे February 14, 2009 लेसन 1। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूजेज की बात की जाए तो दे ऑन ए स्मॉल रूम, उन लोगों का, वे लोग एक छोटा सा कमरा अंगीकार करते हैं या अपनाते हैं, यानी वे लोग एक छोटे से कमरे के मालिक हैं। That chair belongs to me, वह कुर्सी मुझसे संबंध रखती है। तो यहाँ पर belongs हो या on हो या फिर have हो, ये सब हमारे जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सूचक हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नंबर 4 के बाद नंबर 5 की बात करते हैं। किसी उक्ति, नारे, श्लोक या लेखक के बातों को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे जॉन विकिंसन सेज, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, पीसी रेन एंड अर्नेस्ट रो रिटेन, practice makes a man perfect, Keats expresses a thing of beauty is a joy forever। तो जॉन विकिंसन ने कहा है, जॉन विकिंसन कहते हैं एकता से हम लोग टिक सकते हैं और बट करके हम लोग गिर जाते हैं। पीसी रेन और अर्नेस्ट रो ने लिखा है, अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण होता है। किड्स व्यक्त करते हैं एक सुंदर चीज हमेशा एक आनंद देती है। नंबर 6 की बात कीजिए, मानवीय प्रवृत्तियों, एहसासों, अनुभवों, दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए। यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, शी थिंक्स आई एम ऑलवेज राइट, नोबडी नोज डैट हु कैन डू दिस, आई लव माई इंडिया, डू यू बिलीव इन गॉड, आई डू माई वर्क अलोन। मानवीय प्रवृत्तियों, एहसासों, अनुभवों, दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे पहला है यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तो ये उसकी मनोवृत्ति है कि आप मेरे समस्या को समझते हैं। शी थिंक्स आई एम ऑलवेज राइट, वह सोचती है कि मैं हमेशा सही हूँ। तो यहाँ पर ये उनका दृष्टिकोण है। Nobody knows that who can do this, कोई भी नहीं जानते हैं कौन इसे कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मानवीय प्रवृत्तियों, एहसासों, अनुभवों, दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आई लव माई इंडिया, तो ये हमारी प्रवृत्ति है। डू यू बिलीव इन गॉड, तो ये एक एहसास है, अनुभव है। आई डू माई वर्क अलोन, ये भी एक प्रवृत्ति है। तो इन सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए मैं अपना काम अकेले करता हूँ, तो इन सब को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सामान्य भूतकाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावशाली तथा जीवंत रूप से व्यक्त करने के लिए, कहानी स्वरूप सुनाने के लिए। जैसे सामान्य भूतकाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऐतिहासिक घटनाओं को
सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस के ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावशाली या जीवंत रूप से व्यक्त करने के लिए या कहानी स्वरूप सुनाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जो घटना सिंपल पास्ट में उसे सिंपल प्रेजेंट बना करके परोस देते हैं। जैसे देख लीजिए, फाइनली अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क्ड, अंततोगत्वा अकबर बीरबल को बुलाते हैं और पूछते हैं। दोनों गुजर चुके हैं लेकिन दोनों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख करके कहानी को जीवंत बनाते हैं। देन अर्जुना स्टार्ट्स बैटल, तब अर्जुन संग्राम शुरू करते हैं। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, अब पानीपत का शांति संग्राम शुरू होता है। A boy killed the robber that day, एक लड़का उस दिन डाकू को मारता है। तो ये मारा सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन मारता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जीवंत रूप से टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर दिए। नंबर 8 की बात की जाए तो रेडियो या टीवी के कमेंट्री को व्यक्त करने के लिए इरफान पठान थ्रोज अ ब्यूटीफुल बाउंसर, सहवाग स्कोर्स 4 रन्स। रेडियो या टीवी में जो कमेंट्री होती है उसमें वो घटना हो चुकी होती है लेकिन अभी अभी हुई है, तो फिर से बताने के लिए उस सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं हम लोग। इरफान पठान एक सुंदर बाउंसर फेंकते हैं। सहवाग 4 रन बनाते हैं। नंबर 9 की बात की जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के साथ जो हियर तथा देयर के साथ प्रारंभ होते हैं तथा वर्तमान की वास्तविकता से परिचित कराने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के साथ जो हियर तथा देयर के साथ प्रारंभ होते हैं तथा वर्तमान की वास्तविकता से परिचय कराने के लिए हियर कम्स द ऑटो, देयर ही गोज, हियर सिट्स द टीचर, देयर शी क्वारल्स। यहाँ ऑटो आती है या यहाँ शिक्षक बैठते हैं, तो यहाँ पर वर्तमान समय की वास्तविकता से परिचित कराने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। हियर कम्स द ऑटो, यहाँ ऑटो आती है। देयर ही गोज, वहाँ वह जाता है। देयर शी क्वारल्स, वहाँ वह लड़ती है। अब 10 में हम लोग देखें, मैगजीन न्यूज़पेपर्स आदि में छपी भूतकालीन घटनाओं को वास्तविकता के साथ व्यक्त करने के लिए 10 टेररिस्ट्स अटैक ऑन मुंबई, द रेलवे मिनिस्टर शोज फिस्ट टू अपोजिशन। अब मैगजीन न्यूज़पेपर इत्यादि में जो भूतकाल की घटना है उसको सजीवता प्रदान करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 टेररिस्ट्स अटैक ऑन मुंबई, 10 आतंकवादी मुंबई में हमला करते हैं या मुंबई पर हमला करते हैं। रेलवे मंत्री विरोधी पक्ष को मुट्ठी दिखलाते हैं या मुक्का दिखलाते हैं। तो ये हम लोग जीवंत करने के लिए ऐसा करते हैं, हालांकि ये घटना घटित हो चुकी होती है। 11 में हम लोग देखिए, यदि एक वाक्य में 2 क्लॉजेज हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को वर्तमान में व्यक्त करने के लिए इफ यू ज्वाइन यू विल एक्सपीरियंस, यदि आप जुड़ेंगे आप अनुभव करेंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं, इसे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ट्रू इंग्लिश का अनुभव करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जो अविस्मरणीय होगा। बस करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इसके बाद अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो वीडियो पसंद आने पे लाइक तो आप स्वतः ही कर ही देंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। She will wait till you finish your class, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, she will wait, वह इंतजार करेगी, till you finish your class, जब तक
कि आप अपना क्लास खत्म कर लेते हैं, यानी वह आपके क्लास खत्म करने तक इंतजार करेगी। तो याद रखिएगा कि जो काम रिजल्टेड एक्शन होता है ना, वो काम सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो वो क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में चले जाते हैं यहाँ पर। इफ इट रेंज आई शैल गेट वेट, यदि बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यदि जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इफ इट रेंज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई शैल गेट वेट ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। उसके बाद दे विल नॉट कम इफ इट रेंज, यहाँ भी वही बात कही गई है, वे लोग नहीं आएंगे यदि बारिश होगी। तो यहाँ पर यदि बारिश होगी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख दिए हैं, वे लोग नहीं आएंगे को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में रख दिए हैं। वी शैल स्टार्ट एज सुन एज वी आर रेडी। You will wait here until I come back. They will pass if they work hard. Your teacher will teach students if they come. I shall let you know where you be my friend, when you be my friend. Note, हिंदी के फ्यूचर टेंस के वाक्यों में आने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज एज, टिल, इफ, आफ्टर, एज सुन, एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, इवन, इन केस को इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है इनके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, यदि इनके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, यदि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, घटना, निर्णय, कार्य सुनिश्चित समय में सुनियोजित ढंग से तथा पूर्व निर्धारित तरीके से किया जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जो फिक्स है या वेल प्लान्ड है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। शी लिव्स फॉर होम टुमारो, वह कल घर के लिए रवाना होगी। तो यहाँ पर ये फिक्स है, वो प्लानिंग कर ली है। The next flight is at 6:30 tomorrow evening. अगली उड़ान कल शाम के 6:30 बजे है। तो ये फिक्स्ड है, फ्लाइट की उड़ान पहले ही फिक्स्ड होती है। The rocket lands the moon at 11 AM. रॉकेट चंद्रमा पर 11 बजे उतरेगी पूर्वाह्न में। द मैच स्टार्ट्स एट 2 o'clock, मैच 2 बजे शुरू होगा। द रेलवे मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, रेल मंत्री कल यहाँ आएंगे। आई लीव फॉर झारखंड नेक्स्ट सैटरडे, मैं अगले शनिवार को झारखंड के लिए रवाना होऊंगा। द प्लेन टेक्स ऑफ 4 AM, हवाई जहाज 4 बजे अपराह्न में 4 बजे भोर में उड़ान भरेगी। डज डी कॉलेज री ओपन इन जुलाई, क्या महाविद्यालय जुलाई में खुल जाएगा। ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस का है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें देखने को मिलता है। ही कम्स इन अ फ्यू डेज टाइम, वो कुछ दिनों के भीतर आएंगे या कुछ दिनों के समय में आएंगे। इट हैपेंस इन नियर फ्यूचर, ये करीब के भविष्य में घटित होंगे या करीब के भविष्य में घटित होगा। नोट, ऐसे वाक्यों में प्रायर, टुमारो, नेक्स्ट आदि लगा रहता है। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस चैप्टर 4 लेसन 1 में हम लोगों ने आज देखा कि टाइम एंड टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस के वेरियस यूजेज को। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो में किसी टॉपिक को देखना हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ऐसे ही हम दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो देखना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।